बेटा कमर्शियल फार्मिंग में ही एक आ जाता है आपका प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, जब पौधों को हम रोपाई करते हैं, यानी ज़्यादा ज़्यादा कुछ ऐसी आपकी एग्रीकल्चर होती है जिसमें हम जो है प्लांट्स को लगाते हैं, और वो भी आपका एग्रीकल्चर में, जैसे अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटिंग फार्मिंग प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। यानी ज़्यादा जो आपकी प्लांटिंग फार्मिंग्स है वो बहुत सारी जो आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए मतलब जो है रॉ मटेरियल अवेलेबल कराती हैं। ठीक है। इन दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग ओनली अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। यानी जो प्लांटेशन आपकी फार्मिंग है, इस टाइप की फार्मिंग में केवल एक सिंगल जो क्रॉप होती है वो एक काफ़ी जो है एरिया में उसको उगाया जाता है। ठीक है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो आपका जो है बहुत ज़्यादा कैपिटल यानी पैसा का, और उसके अलावा जो बहुत सारे आपके माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, माइग्रेंट लेबर्स होते हैं जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस में जा कर के वर्क करते हैं, उनकी हेल्प से जो प्लांटिंग फार्मिंग आपकी जो है वो की जाती है। अ गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन प्रॉपर मार्केट फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर दिस। इस टाइप्स की क्रॉप के लिए अच्छी जो है सड़कें या मतलब ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की अच्छी फैसिलिटी हो, और प्रॉपर जो आपकी जो मार्केट है, ये सारी चीज़ें इसके लिए रिक्वायर होती हैं। वेल नोन प्लांटेशन क्रॉप आर टी इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल एंड कॉफ़ी इन केरला। सबसे अच्छी तरह से जो प्लांटेशन आपकी क्रॉप हैं वो आपका कहाँ पे, आसाम में, और नॉर्थ आपका जो बंगाल है, जो आपका दार्जिलिंग जो मतलब जो है कहा जाता है, वो आपका जो एरिया है वो मतलब वेस्ट बंगाल का ही एरिया है। ठीक। तो यहाँ पे आपका जो टी का प्लांटेशन होता है, और जो कर्नाटका है, कर्नाटका आपका जो किसके लिए, कॉफ़ी के प्लांटेशन के लिए बहुत ही फेमस है। तो बेटा ये प्लांटेशन के, ये आपके जो है मतलब प्लांटेशन जो आपकी क्रॉपिंग होती है उसके टू एग्जाम्पल। अब आ जाता है बेटा क्रॉपिंग पैटर्न। यानी क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में हम जो है डिस्कस कर लेंगे। It refers to environmental differences that give rise to different cropping season in India। यानी क्रॉपिंग पैटर्न मतलब क्या होता है कि जो है ये क्या करता है, डिफरेंट जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए एनवायरनमेंट आपका अवेलेबल कराता है। यानी हमारे कंट्री में अलग अलग सीजन होते हैं, तो अलग अलग सीजन में डिफरेंट टाइप्स की जो फसलें हैं वो मतलब उगाई जाती हैं। अब क्रॉपिंग सीजन से इंडिया, हमारे कंट्री में जो क्रॉपिंग सीजन्स हैं, यानी कौन कौन सी जो है जो फसलें हैं उनको सीजन के बेस पे कैसे हम क्लासीफाइड करते हैं। तो आपकी इंडिया है 3 क्रॉपिंग सीजन, रबी, खरीफ एंड जैद। तो हमारे कंट्री में 3 जो सीजन हैं उस टाइप की जो आपकी क्रॉप्स क्या क्या की जाती हैं उसको ग्रो की जाती हैं। पहला आपका रबी क्रॉप्स है। दीज आर सोन एट द स्टार्ट ऑफ विंटर अक्टूबर टू दिसंबर। जो रबी क्रॉप्स हैं वो आपके मतलब जो है विंटर की स्टार्टिंग में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में क्या किया जाती है, इनको बोया जाता है। एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग और द स्टार्ट ऑफ समर अप्रैल टू जून। यानी जो रबी क्रॉप्स होती हैं उनको अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है, और इनको जो है आपका स्प्रिंग सीजन या फिर अप्रैल से लेकर के और आपका जून के बीच में इनको काट लिया जाता है। यानी ये फसल जो पक कर के तैयार हो जाती है। सम क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन दिस सीजन आर वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। जो कुछ रबी सीजन में जो भी क्रॉप्स आपकी जो उगाई जाती हैं उनमें आपका वीट होता है, बार्ले होता है, आपका जो है पीस होता है, ग्राम होता है, एंड आपका जो है मस्टर्ड होता है। यहाँ पे वीट का मतलब होता है आपका गेहूँ, बार्ले मीन्स जौ होता है, पीस मीन्स आपका मटर होता है, ग्राम मीन्स चना होता है, मस्टर्ड मीन्स आपके जो है जो सरसों होता है। ठीक है। ये आपके कुछ रबी क्रॉप्स हैं। These crops are grown in Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh region for the successful rabi crops in winter month is due to the western temperate cyclone that cause rainfall। एक्चुअली ये जो आपकी फसल है रबी क्रॉप है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। इसके पीछे जो रीजन क्या होता है, जो वेस्टर्न आपका टेम्परेचर साइक्लोन होता है उससे मतलब जो है बीच बीच में बारिश भी होती रहती है, जिसकी वजह से इसको अच्छी नमी मिल जाती है और ये अच्छी फसल मतलब इसमें होती है। अब बेटा आ गया था अगला जो है आपका है द ग्रीन रिवोल्यूशन। यहाँ पे आपका है द ग्रीन रिवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैज़ लेड टू द ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप इन दिस रीजन।
ग्रीन रिवोल्यूशन जो हरित क्रांति हुई थी, ठीक है, 1964 से लेकर के 1966 और 1968 तक जो है, उसके तहत जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है और राजस्थान के कुछ ऐसे पार्ट्स है, यहाँ पे जो मतलब रबी की जो क्रॉप है वो आपकी बहुत तेज़ी से ग्रीव कर गई, यानी बहुत तेज़ी से इसमें डेवलपमेंट हुआ। अब आ जाता खरीफ क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग द मानसून मई टू जुलाई। ये जो खरीफ की क्रॉप होती है इसको जो है कब बोया जाता है? इसको अब बेटा आपका जो बोया जाता है मानसून सीजन में, जैसे मई से लेकर के जुलाई के बीच में इसको बोया जाता है, एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर एंड अक्टूबर। यानी जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं उसको जो है मानसून सीजन मई से लेकर के जुलाई के बीच में क्या किया जाता है, इसको जो है बोया जाता है, और सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच में इसको क्या किया जाता है, इसको जो है का मतलब ये पक कर के तैयार होती है। मेजर खरीफ क्रॉप्स आर पैडी यानी राइस, मेज़, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट एंड सोयाबीन। यानी ये जो आपकी फसलें हैं, ये क्रॉप्स हैं, ये सारी सारी जो है इसी सीजन में उगाई जाती हैं, ठीक, किसमें? आपके खरीफ सीजन में। अब आपका जाता है मेजर एरियाज वेयर पैडी कल्टिवेटेड आर आसाम, आसाम, बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कोंकण कोस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। इन वेल इरीगेटेड एरियाज ऑफ असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, these crops of paddy are grown in a year named यूस, अमन एंड बोरो। जो हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ है ग्रीन रिवोल्यूशन का, वो आपका किसका हुआ है? वो आपका बेटा हुआ है राइस का, क्योंकि राइस का प्रोडक्शन हमारे कंट्री के बहुत सारे रीजन्स में किया जाता है, जिनको हमने अभी मेंशन ऊपर कर दिया, ठीक है। और इनको जो है अलग अलग नेम्स के भी मतलब जो है नाम से भी अलग अलग स्टेट में जाना जाता है। अब आ जाता है बेटा जायद क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स आर सोन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन। यानी रबी और खरीफ सीजन के बीच में जो फसलें उगाई जाती हैं उनको हम जायद की मतलब क्रॉप बोलते हैं, यानी मार्च से जून के बीच में। सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस सीजन आर वाटरमेलन, मस्क मेलन, कोकुम्बर, वेजिटेबल एंड फूडर क्रॉप्स। कुछ आपकी जो मतलब जो क्रॉप्स हैं जो जायद सीजन में उगाई जाती हैं, उनमें आपका जो है वाटरमेलन है, मस्क मेलन, कोकुम्बर है, आपका वेजिटेबल्स हैं, इस टाइप की जितनी भी आपकी क्रॉप्स हैं वो सारी सारी जायद क्रॉप्स में आ जाती है। तो हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया क्रॉपिंग पैटर्न। आपका रबी सीजन यानी रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स कब उगाई जाती हैं, कब मतलब इनको जो काटा जाता है, कब इनको जो हार्वेस्ट किया जाता है, और उनमें कौन कौन सी आपकी जो फसलें आ जाती हैं। अब बेटा आ जाते हैं मेजर क्रॉप्स। हमारे कंट्री में कुछ आपकी ऐसी जो मेजर क्रॉप्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उनके लिए किस टाइप्स की आपकी जो सॉइल रिक्वायरमेंट होती है, किस टाइप्स की आपकी जो है वो मतलब क्रॉप्स होती है, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। Many varieties of food and non-food crops are grown in various regions of the country depending upon the different cultivation practice, soil type and climate condition। हमारे कंट्री में जो फूड और नॉन फूड टाइप्स की अलग अलग जो वैरायटीज़ हैं वो हमारे कंट्री के डिफरेंट मतलब रीजन में और वहाँ के मतलब जो है जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस है, वहाँ का इन्वायरमेंट और वहाँ की जो सॉइल है उसके बेस पे उगाई जाती हैं। सब मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया आर गिवन बिलो। कुछ आपकी जो मेजर क्रॉप्स है हमारे कंट्री की जो आपकी यहाँ पे उगाई जाती है, जैसे ग्रेन्स एंड लिग्यूमिनस क्रॉप्स, राइस, वीट, मिलेट्स एंड मेज आर इम्पॉर्टेंट ग्रेन्स ग्रोन इन इंडिया। पल्सेस आर द लिग्यूमिनस क्रॉप्स। यानी हमारे जो है कंट्री में कुछ ऐसी जो है फसलें उगाई जाती हैं जिनमें आपका जो ग्रेन आपकी मतलब हैं, जिनमें आपका राइस है, वीट है, मिलेट्स है, मेज़ है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जितनी भी आपकी पल्सेस हैं वो आपकी लिग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं। तो सबसे पहले हम आपको जो है राइस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इट इज़ द स्टेपल फूड। बेटा स्टेपल फूड का मतलब क्या होता है? मुख्य भोजन होता है। कभी भी आपको स्टेपल के बारे में जो जानना हो तो इसको हम क्या कहते हैं? मुख्य भोजन कहते हैं। इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। यानी जो चावल है, ये चावल सबसे ज़्यादा खाने वाली जो है फसल है, सबसे ज़्यादा जो है हम इसको फूड ग्रेन के रूप में हम यूज करते हैं। दिस खरीफ क्रॉप रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। ये जो आपकी राइस का प्रोडक्शन के लिए हाई टेम्परेचर यानी ज़्यादा मात्रा में आपकी पानी की और ज़्यादा मात्रा में आपकी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। बेटा इस समय आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे होंगे जुलाई अगस्त के महीना में, सितंबर के महीना में
जो मतलब ह्यूमिडिटी होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, गर्मी आपकी बहुत ज़्यादा पड़ती है और मतलब बारिश भी, इनको पानी भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इट इज़ ग्रोन इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, यानी जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे ये फसल बहुत अच्छी तरीके से पैदा होती है। ठीक है। इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल लाइक इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, इट इज़ ग्रोन विद प्रॉपर इरीगेशन थ्रू कैनाल्स एंड ट्यूबवेल्स। यानी कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे जो रेनफॉल कम होती है, जिसमें आपका पंजाब है, आपका जो है हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ पे इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ है, जिसमें आपका कैनल्स आते हैं और ट्यूबवेल्स, उनके यूज से क्या किया जाता है, इसको जो है उगाया जाता है। ठीक। अब दूसरी आपकी फसल आती है कौन सी, वीट। ठीक। दिस इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड इन इंडिया, ये हमारे जो है इंडिया की दूसरी मुख्य जो है मतलब आपकी भोजन वाली जो फसल है। इट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग एट एंड 50 to 70 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। वीट के प्रोडक्शन के लिए जब इसको हम जो है बोते हैं तो जो है ठंडा मौसम चाहिए, और उसके बाद जब जो है ये पक रही होती है तो थोड़ा सा जो सनशाइन यानी जो है अच्छी धूप की रिक्वायरमेंट होती है, और 50 to 70 सेंटीमीटर्स एनुअली जो है रेनफॉल इसको जो है चाहिए। ठीक है। उसके बाद बेटा जो है थोड़ा सा, हाँ, द टू इम्पॉर्टेंट wheat growing zones in the country are the Ganga Satluj plains in the northwest and the black soil region of the Deccan। वीट के टू आपके जो है ग्रोइंग रीजन्स है, पहला आपका जो है गंगा सतलज प्लेन्स है, और दूसरा आपका क्या है, डेक्कन जो मतलब जो है एरिया है, और जिसकी जो ब्लैक सॉइल है वो आपकी जो है इसके लिए बहुत अच्छी जो है मतलब होती है। अब आ जाता है मिलेट्स। मिलेट्स आपके कोर्स ग्रेन होते हैं, जिनको हम जो है मोटे अनाज भी कहते हैं। ठीक है। ज्वार, बाजा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। दीज आर आल्सो नोन एज कोर्स ग्रोन एंड हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज़। इनको हम कोर्स गेन यानी मोटे अनाज को बोलते हैं। हालांकि जो है इन अनाजों का ज़्यादा जो है प्रोडक्शन नहीं किया जाता, तो इनकी ज़्यादा डिमांड नहीं होती है। ज्वार आल्सो नोन एज सारगुन, इट इज़ रिच इन पोटेशियम, फास्फोरस एंड कैल्शियम विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ आयरन एंड सोडियम। ज्वार में बेटा क्या होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होती है, और कुछ मात्रा में इसमें आयरन और सोडियम भी पाए। इट इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। यानी ये हमारे कंट्री में राइस और वीट के बाद थर्ड ऐसी जो है मतलब फूड ग्रेन्स है, फूड क्रॉप है जो हमारे कंट्री में उगाई जाती है। इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मोस्ट एरियाज विच डू नॉट नीड मच इरीगेशन। यानी ये ऐसे एरिया में इसको उगाया जाता है जहाँ पे ज़्यादातर आपकी बारिश नहीं होती, या ये कह सकते हैं कि इनको ज़्यादा बारिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब आ जाता है आपका बाजरा। बाजरा बेटा जैसे आपका मकाई का भुट्टा होता है उसी प्रकार का होता है, ब्राउन कलर का, जो गाँव से बच्चे बिलोंग कर रहे होते हैं उनको जो है आपको वो जो है मतलब वो जानते भी होंगे। इट कंटेन्स आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, कैल्शियम एंड विटामिन्स। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड सॉलो बैक सॉइल। जो बाजरा होता है उसमें भी बेटा आपका जो है मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम है या मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है, कैल्शियम है एंड विटामिन्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। और बाजरा एक ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ की जो है सॉइल है थोड़ा सा क्या होती है, सैंडी होती है। सैंडी मीन्स क्या होती है आपकी जो है जहाँ पे बलुई मिट्टी होती है। ठीक। अब आ जाता है रागी, आल्सो नोन एज फिंगर मिलेट्स। इट इज़ रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड रफेज। रागी ग्रोज वेल इन ड्राई रीजन्स ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड सालो ब्लैक सॉइल। ये भी बेटा एक तरह से आपके जो है बाजरे तरीके फसल होती है। हालांकि आपके उत्तर प्रदेश में इसका प्रोडक्शन जो है बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। अब आ जाते हैं मेज़। दिस क्रॉप इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फूडर। इट इज़ खरीफ क्रॉप, although in Bihar it is the rabi crop which grows well in old alluvial soil for beast growth। बेटा जो मेज आपकी जो क्रॉप होती है इसको फूड एंड फूडर दोनों के रूप में जो है क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। जैसे जैसे इसके जो भुट्टे होते हैं
ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, उसको मतलब डिफरेंट वे में हम यूज करते हैं, लेकिन उसका जो पेड़ होता है उसको एज हम मतलब जो है अपने जानवरों को खिलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते। अब आ जाता है पल्सेस। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। जो हमारा इंडिया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है दालों का प्रोडक्शन भी होता है, और हमारा कंट्री सबसे ज़्यादा कंज्यूमर भी है, क्योंकि हमारे कंट्री की जो है मतलब चाइना के बाद जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड। पल्सेस आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स एंड आर आल्सो नोज एज पुअर मैंस मीट। ये पुअर मैंस का जो मीट भी कहलाता है, क्योंकि इसमें जो है आपका प्रोटीन और आपकी जो मिनरल्स हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं। तो आपको बिल्कुल हम श्योर बता रहे हैं। यहाँ बहुत से जो है अभी अपना ज्ञान बखारेंगे, बहुत से जो है डॉक्टर भी कह देते हैं कि यू हैव टू ईट एग्स फॉर द गेटिंग प्रोटीन। तो हम आपको बेटा बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आपकी जो प्रोटीन पाई जाती है 36% वो आपकी किस में पाई जाती है, सोयाबीन में पाई जाती है। ठीक है। और जो आप एग यूज करते हैं, ये मेरा अपना ओपिनियन है, जो एग यूज करते हैं वो बेटा ओनली फॉर द टेस्ट, ठीक है, अपने टेस्ट के लिए उसको यूज करते हैं। हालांकि खैर ये मेरे अपने ओपिनियन है, आप मतलब जो है आपको मतलब फ्रीडम मिली है, लिबर्टी मिली, आप जो भी चाहें उसको क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। इट्स ओनली फॉर द स्टडी पर्पस। पल्सेज नीड लेस सॉयल मॉइस्चर एंड कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशंस। पल्सेज नीड लेस सॉइल। जो पल्सेस होती हैं इनके जो है मतलब जो सॉइल होती है उनकी ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, और सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन। जो पल्सेस हैं, दालें हैं, इनको हम जो है ड्राई जो सीजन में ड्राई कंडीशन से क्या करते हैं, इनको सर्वाइव कर सकते हैं। बीइंग अ लेज्यूमिनस क्रॉप, पल्सेस प्ले अ की रोल इन अ क्रॉप रोटेशन except arhar, as they have ability to fix nitrogen and restore soil fertility. Major pulses that are grown in India are tur, urad, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। बेटा इसको हम जो है लेज्यूमियस क्रॉप क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इतनी भी आपकी पल्सेस होती हैं, ठीक है, उनको अगर हम जो है बीच बीच में इनको जो है एज ए रोटेशन क्रॉप के थ्रू अगर हम इनका ग्रो करते हैं तो क्या होता है बेटा, इससे जो है जो फील्ड की या मतलब जो भी आपके खेत होते हैं उनकी जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, वो ऑटोमेटिकली आपकी जो है इम्प्रूव हो जाती है। तो बेटा इतना तो आपका हो गया कौन सा, जितने भी आपके फूड ग्रेन्स हैं। ठीक है। आगे हम स्टडी करें फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, यानी कुछ ऐसी फूड क्रॉप्स होती हैं जिनमें आपका ग्रेन्स नहीं होते लेकिन फिर भी वो एज ए फूड के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा। तो अभी थोड़ा सा हम आप